और अजय देवगन की ओर से अब ये ठान लिया गया है कि पूरे समाज को, पूरे युवा वर्ग को अब वो शराबी बनाकर ही छोड़ेंगे। हनी सिंह, जिनको शराब और दारू के अलावा ना कुछ लिखना आता है ना गाना आता है, पूरे युवा वर्ग को शराबी बनाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुधांशु और आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जिस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बॉलीवुड और जितनी भी आजकल कमर्शियल फिल्में बन रही हैं उनकी ओर से पूरे युवा वर्ग को शराबी बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये इस बार किया गया है अजय देवगन की ओर से, जो अजय देवगन विमल पान मसाला का ऐड करके कहते हैं कि दाने दाने में केसर का स्वाद, अब उनकी ओर से पूरे युवा वर्ग को शराबी बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अजय देवगन का नया गाना आया है झूम शराबी। इस गाने में तो इन्होंने हद मचा दी है। हनी सिंह, जिनको शराब और दारू के अलावा ना कुछ लिखना आता है ना गाना आता है, और उन्होंने नई रचना की है झूम शराबी। और इस गाने में बाकायदा अजय देवगन और हनी सिंह की ओर से शराब का खुला प्रचार किया गया है। शराब की बोतल को लहराकर, शराब के गिलास को लहराकर, बाकायदा दोनों की ओर से हाथ में शराब को लेकर लहराया जा रहा है। साथ ही साथ शराब के गिलास को पैरों में रखकर घुमाया जा रहा है, इधर उधर ठुमके लगाए जा रहे हैं। और देख सकते हैं आप कि किस तरह से इन लोगों की ओर से शराब का खुला प्रचार किया जा रहा है। कंधे पर शराब के गिलास को रखकर नाच रहे हैं और ये एक नया ट्रेंड लाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉपी तो ये किया गया है एनिमल फिल्म का। एनिमल फिल्म में जिस तरह से बॉबी देओल की ओर से सिर पर शराब का गिलास रखकर डांस किया गया था, उसी तरह अब अजय देवगन और हनी सिंह की ओर से ये किया जा रहा है। इन लोगों ने कॉपी तो किया है पूरी ये स्टाइल, लेकिन नए तरीके से। शराब के गिलास को कंधे पर रखकर भाई साहब दोनों लोग नचा रहे हैं, साथ ही साथ हाथ पे रखकर घुमा रहे हैं, तो उधर पैरों पे रखकर भी इधर उधर झुमाया जा रहा है शराब के गिलास को। अब इसको देखकर आप क्या कहेंगे? हो सकता है कई लोग कहें कि मनोरंजन है, मनोरंजन में सब चलता है, लेकिन शराब की बोतल और शराब के गिलास को लेकर इस तरह से खुलेआम प्रदर्शन करना, क्या ये बिल्कुल ठीक है? इन लोगों की ओर से पूरे युवा वर्ग को बिल्कुल ही शराबी बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये आज से कोशिश नहीं, बहुत पहले से हो रही है, क्योंकि बॉलीवुड के पास अब तो ना कोई गाने बचे हैं। जो गाने आ रहे हैं वो रीमेक हो रहे हैं, पुराने फिल्मों के गाने उठाकर रीमेक कर दे रहे हैं नए म्यूजिक के साथ। तो ये कोशिश आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है कि पूरे युवा वर्ग को शराबी बनाया जा रहा है। और आज के गानों में शराब और दारू के अलावा कुछ देखने को मिलता ही नहीं है। और ये कोशिश हनी सिंह की ओर से एक बार फिर से की गई है, क्योंकि उनका कोई भी गाना आप उठा लीजिए, शराब और दारू के अलावा भाई साहब को ना कुछ लिखना आता है ना गाना आता है। हर किसी में वो शराब, दारू, लड़की, फलाना ठिकाना, इस तरह के गाने बनाते हैं। और भाई साहब इस बार तो इन्होंने हद कर दी है। देख सकते हैं आप अजय देवगन के साथ किस तरह से हनी सिंह खुले तौर पर शराब की बोतलें और शराब के गिलास जो है लहरा रहे हैं, और इन्हें लग रहा है कि ये मनोरंजन है। गाना इन लोगों ने चेपा है झूम बराबर झूम शराबी का, लेकिन हनी सिंह ने अपनी नई रचना कर दी है और गाने को इधर उधर हेर फेर करके नए म्यूजिक के साथ चेप दिया है। मतलब इन लोगों को ये फिक्र नहीं है कि युवा वर्ग पर इसका क्या असर पड़ेगा। सामाजिक जिम्मेदारी इनकी खत्म हो जाती है। इतने सालों से भाई साहब पान मसाला का ऐड कर रहे थे, लेकिन अब ये खुला तौर पर शराब का ऐड भी गाने के द्वारा करते हुए देखे जा रहे हैं। अब कई लोग इस पर कहेंगे कि ये तो मनोरंजन है, मनोरंजन में कुछ भी चलता है, लेकिन मनोरंजन में भी आपकी एक सामाजिक जिम्मेदारी होती है कि आप इस समाज को क्या दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इन अभिनेताओं को देखकर प्रेरित होते हैं, इन्हें कॉपी करते हैं। और आपने देखा कि एनिमल फिल्म जब आई उसके बाद कैसे ट्रेंड चल गया कि लोग सिर पर गिलास रखकर और डांस कर रहे थे। ये एक पूरा ट्रेंड था। और अब वही अजय देवगन और हनी सिंह की ओर से किया गया है कि उनकी ओर से सोचा गया कि यार एनिमल जैसा कुछ करते हैं। और बॉबी देओल ने जिस तरह से सिर पर गिलास रखकर एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया था, तो उसी तरह इन लोगों की ओर से किया गया है। फिलहाल किसी को आपत्ति हो ना हो, लेकिन मुझे इस गाने में आपत्ति है। और जिस तरह से इन लोगों की ओर से खुला तौर पर शराब की बोतल दिखाई गई, गाने में शराब के गिलास लहराए गए हैं, उससे आपत्ति होनी चाहिए।
क्योंकि इनकी भी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि मनोरंजन के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाएं और मस्ती मजाक से हट के ये सोचे कि इसका असर क्या पड़ने वाला है। तो फिलहाल आपका इस विषय पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।